यदि आप भी पेरेंट जैसे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि बच्चे के 10th में अच्छे मार्क्स आने के बाद नीट यूजी या जेईई की तैयारी करवाने के लिए क्या किया जाए, इनको 11th-12 स्कूल में दाखिला करवाया जाए जहाँ पे स्कूलिंग अच्छे से हो जाए इनकी, या फिर जो फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, चाहे उदयपुर में हो, कोटा में हो, तो वहाँ फाउंडेशन कोर्स में इनका दाखिला करवाया जाए। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी एग्जाम तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपने उस टॉपिक के रिलेटेड समझ विकसित नहीं की है। जब तक उसके इफ बट कॉन्सेप्ट सारे क्लियर नहीं हुए हैं तो कोई भी एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता, चाहे आप किसी भी नामी इंस्टीट्यूट में चले जाएं। अब होता यह है कि हर बच्चे की समझने की, सोचने की जो कैपेसिटी वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा टॉपिक किस एक दिन में समझ जाता है तो कोई बच्चा उसी टॉपिक को समझने में 4 दिन लगाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे जो पढ़ाने की स्पीड है वो सेम रहती है, चाहे एक दिन के लिए बच्चे के लिए भी वही स्पीड है और 4 दिन उसको बच्चे को समझ में आ रहा है वहाँ पे भी स्पीड वही है। अब धीरे धीरे बच्चा शुरू में क्या होता है, पीछे जाता है तो वो कोशिश करता है मैं पकड़ लूंगा, फिर एक समय ऐसा आता है उसको लगता है कि जो पीछे छूट गया उसको छोड़ो, अब जो पढ़ा रहा है सर उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन होता यह है कि सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट होती है तो वो फाइनली उसको समझ में आता नहीं है और फिर वो कहीं ना कहीं हार मान लेता है। तो मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म समझा रहा हूँ कि करना क्या है। देखिए, सबसे पहले बच्चों को बोलो कि 11th ढंग से कर ले। 11th में जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी चैप्टर है, उनको अच्छे से पढ़े। सबसे पहले उनकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करें। जब देखिए, जब तक थ्योरी समझ में नहीं आएगी, फिजिक्स की बात करूँ स्पेशली मैं, जब तक थ्योरी समझ में नहीं आ रही तब तक न्यूमेरिकल पे जाना मूर्खता है। क्योंकि न्यूमेरिकल कहीं न कहीं थ्योरी बेस होते हैं। न्यूमेरिकल में वो कुछ आपको पूछता है कि ये चीज़ ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी, अब बताओ क्या हुआ। तो मैथमेटिक्स तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप है, लेकिन समझ में तो आया कि मुझे कैलकुलेशन में करना क्या है। तो एज ए टीचर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले 11th में मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो टारगेट ये रखिए कि मुझे इस बच्चों को फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाना और कुछ पढ़ाना ही नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से क्लियर कीजिए, उसकी थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उस सारे इफ बट क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए सारे, फिर जाइए न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल पे भी इजी टू हार्ड। तो इस तरह जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया फिर सेकंड पे आइए, थर्ड पे, ऐसे करते करते उसकी 11th बहुत अच्छे से कंप्लीट करवानी, इसमें थ्योरी बहुत अच्छे से हो जाए, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से हो जाए। फिर वो आएगा 12th में। 12th में भी सेम ऐसे ही करना है, हर एक चैप्टर की थ्योरी बहुत अच्छे से समझानी है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और ऐसे उदाहरण दीजिए, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिससे वो रिलेट कर ले अपनी डेली लाइफ से, वो फिजिक्स से टॉपिक है ना, पोटेंशियल है, जो भी है। मतलब बच्चों को ऐसा नहीं लगे मैं कौन से अलग किसी अलग दुनिया की चीज़ पढ़ रहा हूँ, उसको लग रहा है मेरे आसपास वाली चीज़ ही पढ़ रहा हूँ। तो जब उसकी थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, थ्योरी को अच्छे से समझ लेगा वो, फिर जब वो न्यूमेरिकल करेगा ना तो न्यूमेरिकल की समझ उसमें आ जाएगी कि मुझे न्यूमेरिकल में मुझे करना क्या है, कैलकुलेशन में करना क्या है। बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल कभी नहीं हो सकते हैं और अगर आप